पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कैसे एक गलती करके अपने आप को बुरी तरह फंसा लिया, कैसे एक ही जगह हेमंता बिस्वा शर्मा और अमित शाह की पुलिस पहुंच गई। दोस्तों, इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आज शाम 5 बजे भले ही असम में चुनाव प्रचार का शोर थम जाए, लेकिन असम का ये चुनाव प्रचार या फिर ये कह ले कि असम का ये सियासी बवाल गुवाहाटी से निकलकर दिल्ली तक आ पहुंचा, तब जब पवन खेड़ा के घर पर पहुंच गई हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस। आखिर इस पुलिस को कैसे जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सुनाया और इस पुलिस के यहां पहुंचने के बाद क्यों ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े हो गए, सब कुछ बिना लाग लपेट और बिना भूमिका बनाए आपके सामने में रखती हूं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं पवन खेड़ा ने हेमंता और उनकी पत्नी को लेकर कुछ कथित तौर पर खुलासे किए थे और उन खुलासों के बाद हेमंता नाराज थे। अचानक से आज खबर आई, जो कि मैंने आपको इसके जरिए बताई, कि पवन खेड़ा के घर में, दिल्ली वाले घर में अचानक से असम पुलिस पहुंच गई है। असम पुलिस के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अमित शाह यानी कि दिल्ली पुलिस भी थी। दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंची, क्योंकि दूसरे राज्य में कभी भी कुछ होता है और दूसरे राज्य की पुलिस अगर आती है तो सबसे पहले उस राज्य के पुलिस को बताया जाता है और उसके बाद वो राज्य की पुलिस एक तरह से माध्यम बनती है पूरी कार्रवाई का। तो सुनने में आया कि पवन खेड़ा के दिल्ली वाले घर में न केवल हेमंता की पुलिस यानी कि असम पुलिस थी, बल्कि दिल्ली पुलिस भी थी। लेकिन इस बीच सबकी नजरें इस बात पर टिक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, असम में चुनाव है, जब चुनाव होते हैं तो पूरी की पूरी पुलिस किसके अंडर आ जाती है? चुनाव आयोग के अंडर आ जाती है। तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब पुलिस चुनाव आयोग के अंडर है तो फिर चुनाव आयोग क्या पवन खेड़ा के घर में पुलिस भेज रहा है? और अगर नहीं भेज रहा है तो फिर क्या पुलिस स्वतंत्र रूप से खुद काम कर रही है? ये अपने आप में कुछ गंभीर सवाल हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं संदीप मनुधने, उन्होंने ये कहा कि असम पुलिस तो ईसीआई के कंट्रोल में है, मतलब चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, सही। तो ज्ञानेश कुमार ने क्या भेजा इन लोगों को? वही दूसरी ओर कार्टूनिस्ट मंजुल लिखते हैं, आरोप हेमंता पर लगे, पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच गई, यही नया भारत है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों वकील, वरिष्ठ वकील हैं और थिंकर हैं, कई गंभीर मामलों में लिखते रहते हैं, हिस्ट्री के मामले में बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, संजय हेगड़े। उन्होंने कहा कि केस कौन सा है, इन्वेस्टिगेशन किस चीज की हो रही है? डिफेमेशन की, ठीक है, मानहानि का केस है, तो ये तो एक प्राइवेट कंप्लेन है। व्हाट सेक्शंस हैव बीन इवोक्ड? कौन से सेक्शन लगाए हुए हैं कि आप किसी के घर में धावा बोल दें? मानहानि के केस में क्या इस तरह से किसी के घर में धावा बोला जाता है? ये अपने आप में गंभीर इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि अभी चुनाव को 48 घंटे बाकी हैं। आज क्या तारीख है? 7 तारीख है। कल के दिन का रेस्ट, आज शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार थम जाएगा, कल कूलिंग ऑफ पीरियड है, परसों सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो परसों सुबह जब वोटिंग होनी है तो फिर ये छापा किस चीज का मारा जा रहा है? और पुलिस स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर रही है जब वो चुनाव आयोग के अंतर्गत है? और अगर चुनाव आयोग के अंतर्गत है तो पुलिस यहाँ चुनाव आयोग ने भेजी क्या? इस तरह के सवाल न केवल कांग्रेस पार्टी ने उठाए बल्कि कई और सारे लोग भी उठा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से पवन खेड़ा के लिए आई स्टैंड विद पवन खेड़ा यहाँ पर अभियान शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो लगातार एग्रेसिव है, कहते हुए कि पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बनाऊंगा। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जानती थी कि वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए जब पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची तो पवन खेड़ा वहां मिले नहीं। सुनने में आया कि वो हैदराबाद चले गए। ये बात भी मुझे हेमंता बिस्वा शर्मा से ही पता चली। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं पता पुलिस कैसे पहुंच गई वहां पर, लेकिन मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से कि पवन खेड़ा हैदराबाद पहुंच गए। अब पवन खेड़ा हैदराबाद में, गुवाहाटी में, दिल्ली में, तो पवन खेड़ा जाने। बट सवाल ये कि ऐसा करने की गलती बीजेपी कैसे कर सकती है? क्योंकि जब जितना वो इस मुद्दे को तूल देंगे, चुनाव के दौरान बार बार वही मुद्दा उठेगा जो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, कोई प्रवक्ता अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कुछ बोलता है, तो वो बस प्रवक्ता होता है अपनी पार्टी का, वो स्वयं अपने स्तर पर कुछ नहीं बोलता है, ठीक है? ये कोई प्राइवेट मामला थोड़ी, राजनीतिक मामला है। आप किसी प्रवक्ता घर में जेल भेज रहे हैं, एक्चुअली में आप एक पार्टी के घर में जेल भेज रहे हैं, आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो पुलिस भेजी गई है पवन खेड़ा के घर में नहीं भेजी गई है, इसके जरिए बीजेपी ये बता रही है कि ये एक्शन लिया जा सकता है।
प्रवक्ताओं के साथ हम यह हश्र कर सकते हैं, मतलब विपक्ष का प्रवक्ता अगर सरकार पर टारगेट ना करे तो करे क्या फिर, मटर छिले। वहीं दूसरी ओर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चुनाव से बस वोटिंग से पहले की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उनसे भी सवाल पूछा गया कि पवन खेड़ा पर अब कार्रवाई की बात की जा रही है तो आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे केस किए हुए, ईडी सीबीआई छोड़ी हुई है हमारे पीछे, तो एक और सही, हम नहीं डरते। दोस्तों एबीपी न्यूज की खबर बताती है कि पवन खेड़ा के घर में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर वो नहीं मिले, और पवन खेड़ा के जो भी घर में जो भी लोग थे उनसे पुलिस बोलकर आई है कि कहीं से भी पवन खेड़ा को ढूंढ निकालेंगे। मतलब ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा कौन सा अपराध हो गया। सोचिए हमारे देश पे कैसे कैसे अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, और एक राजनीतिक मामले को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे पता नहीं कौन सा अपराध हो गया। अच्छा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बीजेपी इसमें एक चीज़ की गलती कर रही है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को तूल देते हैं तो बार बार हेडलाइन बनती है। अब जितनी बार हेडलाइन बनेगी, जैसे मैं इस वीडियो को शायद ना दिखाती, लेकिन मुझे आज इस पर 2 वीडियो बनानी पड़ी, शायद तीसरी भी बनानी पड़ जाए, कोई डेवलपमेंट आ जाए नया, पुलिस कुछ कह दे या पवन खेड़ा कोई वीडियो शेयर कर दे कहीं से। क्यों किया जा रहा है बार बार? अगर ये होगा तो मुझे और तमाम पत्रकारों को ये बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों पे आरोप लगाए। उनकी पत्नी के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। दोस्तों ये आरोप कथित तौर पर पवन खेड़ा ने लगाए। इन 3 देशों के जो पासपोर्ट उनकी पत्नी के पास है, उनमें से 2 मुस्लिम देश हैं, 2 दुबई में उनकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, 3 उनकी अमेरिका में 52,000 करोड़ की कंपनी है। दोस्तों पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, कहानी खत्म हो गई थी दोस्तों। लेकिन बीजेपी ने इस पर जिस तरह से रिएक्ट किया है और अब पुलिस की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी करता है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को मौका दे रहे हैं कि इस पर खूब हेडलाइन बने। दोस्तों नेशनल मीडिया में तो कम चल रहा है, लेकिन वहां की जो स्थानीय मीडिया है और वहां का जो स्थानीय सोशल मीडिया है असम का, वहां उसमें यही चल रहा है कि हेमंता पर ऐसा क्या बोल दिया पवन खेड़ा ने कि उनके घर में पुलिस पहुंच गई। वो भी एक नहीं 2 राज्यों की पुलिस पहुंच गई। दोस्तों राजनीति का यही दस्तूर है, अगर आपको अपने विरोधी की बात को हल्का करना है तो उसको तवज्जो मत दीजिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस पर रिएक्ट कर रही, खास तौर पर सदमा रिएक्ट कर रहे हैं, बीजेपी रिएक्ट कर रही है असम की, ये बताता है कि वो कम से कम इस आरोप को लेकर अनकंफर्टेबल तो हैं ही। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस पर तो खैर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले इस तरह के एलिगेशंस, इस तरह के आरोप, जाहिर तौर पर इसको लेकर बीजेपी कंफर्टेबल नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये कार्रवाई जो चुनाव के 48 घंटे पहले पवन खेड़ा के घर में असम पुलिस ने की, चुनाव आयोग पर तो सवाल फिर से मौका दे दिया लोगों को खड़ा करने का कि भाई जब चुनाव चल रहे हैं और पूरी की पूरी पुलिस इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने भेजी यहाँ पुलिस? आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।